हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज है हमारा 10 डेज 10 यूनिट का डे 2, जिसमें हम लोग आज यूनिट 9 यानी कि निबंध देखेंगे, जिसके हम लोग MI यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं हिंदी निबंध में। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी निबंध में दिल्ली दरबार दर्पण से क्वेश्चन। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखें तो है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में श्रीयुत शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है। तो ये श्रीयुत शब्द का प्रयोग वायसराय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ, वो किस वायसराय के समय में हुआ था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लीटन के समय में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं दिल्ली दरबार दर्पण जो है वो सबसे पहला बार आयोजन 1 जनवरी 1877 में हुआ था, जिस समय की वायसराय कौन थे, लॉर्ड लीटन थे। फिर दूसरे बार दिल्ली दरबार दर्पण का जो आयोजन हुआ वो 1903 में हुआ था, और उस टाइम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। फिर तीसरा आयोजन जो है वो 1911 में हुआ, और उस टाइम वायसराय वहां के लॉर्ड हार्टिंग थे। तो हम लोग को याद रखना है लॉर्ड लीटन यानी कि पहला बार जो हुआ था दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, तो वो 1 जनवरी 1877 को ही हुआ था, और उस समय वायसराय लॉर्ड लीटन ही थे। तीसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 28 अप्रैल सन 1876 में एक आधिकारिक घोषणा के तहत महारानी विक्टोरिया को सम्मान पूर्वक क्या घोषित किया गया था। तो इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक महात्मा ने वायसराय की प्रशंसा करते हुए दिल्ली में उनकी उपस्थिति को क्या बताया। तो एक महात्मा, इस निबंध को अगर हम लोग पढ़े तो उसके अंतर्गत एक महात्मा आते हैं जो वायसराय की प्रशंसा करते हुए वायसराय को खुदा बताते हैं, और उनकी उपस्थिति को दिल्ली में खुदा की अनुपस्थिति बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29 तारीख को वायसराय से मुलाकात के लिए महारानी तंजौर के साथ कौन सब आए हुए थे। तो महारानी तंजौर के साथ उनके पति राजा सखाराम साहिब आए हुए थे, उनका एक लड़का आया हुआ था, और एक अनुवादक साथ में थे जिसका नाम था मिसेस फर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवादक मिसेस फर्थ को श्रीयुत वायसराय ने किसकी संज्ञा दी थी। तो श्रीयुत वायसराय ने मनभावनी अनुवादक की संज्ञा दी थी। आगे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली दरबार का आयोजन जिस मैदान में हुआ वह नगर से दूर था। तो कितने दूर पर था, 5 मील दूरी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध है सांस्कृतिक व्यंग्यात्मक निबंध। इसे अगर हम लोग पढ़े तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को कि यह एक एकदम से व्यंग्यात्मक निबंध ही है, जिसमें कि व्यंग किया गया है हमारे शासन पर, हमारे जनता के ऊपर भी व्यंग किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हम लोग कैसे दूसरे पर डिपेंड है, कैसे हम लोगों का सब लाभ उठा रहा है। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जागृति लाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध, वो कहाँ हुआ था। तो बलिया के ददरी मेले में सन 1884 में हुआ था, और यह आर्य देशोपकारिणी सभा में भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में दिया था। यहाँ से देखिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है कहाँ हुआ था, तो बलिया का ददरी मेला में हुआ था। कब हुआ था, 1884 में, और किस सभा में हुआ था। बलिया का ददरी मेला में वो सभा था आर्य देशोपकारिणी सभा। एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग का छूट रहा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का प्रकाशन तो 1884 में, और यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बलिया का ददरी मेला जो है वो मवेशी मेले में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला में दूसरा स्थान रखता है बलिया का ददरी मेला। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक ने तुलना की है। यहाँ देखिए कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी तुलना की है लेखक ने। कलेक्टर रॉबर्ट साहब राय बहादुर की तुलना अकबर से की है। चतुर्भुज सहाय की तुलना अब्बुल फजल से की है।
मुंशी बिहारीलाल की तुलना टोडरमल से की है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13। भारतेंदु जी ने बढ़ते आलस्य को देखकर मलुकदास जी के किस दोहे को उद्धृत किया है? तो भारत वर्षोन्नति निबंध में मलुकदास जी का दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निबंध में भारतीय त्योहारों को मनाने के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए वास्तविक धर्म किसे बताया गया है? तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वास्तविक धर्म परमेश्वर के चरण कमल की भजन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में विदेशों से आई हुई वस्तु। मार्किन की धोती कहाँ से आती है? तो अमेरिका से। मार्किन की धोती अमेरिका से। लकलाट का अंगा इंग्लैंड से। कंघी फ्रांस से। और अगरबत्ती जर्मनी से। यहाँ पे याद रखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं अंगा इंग्लैंड से, ट्रिक बना सकते हैं। धोती यानी कि मार्किन की धोती अमेरिका से। कंघी फ्रांस से, देखिए ये छोटा वर्ड है कंघी और फ्रांस दोनों मिल रहा है। अगरबत्ती जर्मनी से, अगरबत्ती जर्मनी से, ऐसे बोल के हम लोग याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिव मूर्ति निबंध। यहाँ पे शिव मूर्ति निबंध जो है ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। तो यहाँ पे शिव मूर्ति निबंध में 3 रंगों का उल्लेख किया गया है। इसे देखते हैं हम लोग, कौन सा रंग है? श्वेत, लाल और काला रंग। श्वेत रंग की मूर्ति जो है यह किसका प्रतीक है? तो परमात्मा शुद्ध है और स्वच्छ है, इसी का प्रतीक है। नेक्स्ट, लाल रंग की मूर्ति जो है ये रजोगुण का वर्ण है, यानी कि पक्का रंग होता है लाल रंग। और नेक्स्ट है काला रंग। काला रंग जो है यह सबसे पक्का है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। ईश्वर की भक्ति भी एकदम पक्की होती है। आगे हम लोग देखते हैं पाड़े की मूर्ति की क्या विशेषता है। इसमें बताया गया है अनेक प्रकार की मूर्तियों के बारे में, जिसमें पाषाण की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, मृतिका की मूर्ति है, गोबर की मूर्ति है। तो पाड़े की मूर्ति की विशेषता क्या है कि प्रेमदेव हमारे पुष्टि कारक हैं, यानी सुगंधम पुष्टि वर्धनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण की मूर्ति। पाषाण की मूर्ति क्या बताती है कि हमारा ईश्वर से दृढ़ संबंध है। पाषाण की तरह ही, पत्थर की तरह ही हमारा ईश्वर से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है रत्नमयी मूर्ति। रत्न क्या होता है? अमूल्य होता है। तो ईश्वर का और हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? अमूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट है गोबर की मूर्ति। गोबर में क्या होता है? रोगों का नाशक होता है। तो यानी ईश्वर आत्मिक रोगों के नाशक हैं, इसलिए गोबर की मूर्ति। तो आज हम लोग यहाँ तक देख लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद करें, आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इसी तरह अगर आप लोगों को आगे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं कल आप लोगों को आती हूँ लेके। थैंक यू।